नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की जिस तरीके से बात कही गई थी और उसी तरीके से लखनऊ को बना भी दिया गया है। लगातार सफाई अभियान नगर निगम चला रहा है और जब से महापौर सुषमा खरकवाल जी ने अपनी गद्दी संभाली है तब से वो खुद जाकर के हर जगह निरीक्षण करती है ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई भी असुविधा ना हो। लोगों की जो समस्या है उसे भी वो जाकर के औचक निरीक्षण के माध्यम से वो करती हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी और बजट भी पास होने वाला था नगर निगम का, तो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल जी मौजूद है। हम बात करते हैं। मैम, आज जिस तरीके से बैठक होने वाली थी, कई सारे पार्षद ऐसे हैं जो आज उपस्थित नहीं है, क्या कारण रहा मैम? मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि कल सारे पार्षद मेरे यहाँ 2 बजे बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी। सब लोग आए थे, दल के नेता भी आए थे, पम्मी तिवारी भी आए थे, कामरान बेग भी आए थे, सभी और बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई है। अचानक रात में क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना निर्णय बदला। देखिए, जनता के हित में, लखनऊ के हित में बजट पास होना था, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो निर्णय लिया गया है गलत लिया गया है। मैम, इसमें कितने पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा से हैं और कितने सपा से, कैसे कितने? 2 सपा के हैं जो नहीं आए हैं और 8 भाजपा के हैं। तो ये क्योंकि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान का नारा दिया उसी हिसाब से वो काम कर रही है, तो इनका ना आना क्या संदेश दे रहा है ये तो खैर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार काम कर रही हैं, आप तो औचक निरीक्षण भी करती रहती हैं, समय समय पर जाकर के लोग अपनी समस्या बताते हैं, आप उसका तत्काल निस्तारण करते हैं, फिर ऐसे क्यों इन लोगों के मन में आ रहा है? क्या अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है आपको इन्हीं से पूछना चाहिए कि क्या समस्या है महापौर जी से। क्या महापौर काम नहीं कर रही है? अनलीगल काम हम करेंगे नहीं, लीगल में आप लीजिए जो काम करना हो। तो अगली बैठक मैम कब बुलाएंगे आप? 18 तारीख को है अगली बैठक। तो अगर उसमें आएंगे तो आप उसका कारण भी पूछेंगे? कारण तो मैं भी पूछूंगी ना, उसमें आएंगे तो काम करेंगे। बिल्कुल। तो अगली बैठक भी होने वाली जल्द, उस पे पूछा जाएगा कि आखिरकार आप लोग क्यों नहीं आए। और लगातार नगर निगम जो है वो काम कर रहा है और होली का पर्व मैम आ रहा है। अब जगह जगह पर लोग होली का दहन करेंगे, होली उत्सव मनाएंगे, तो क्या कहेंगे आप इस पे, कैसे तैयारियां हैं? होली की सबको बहुत बहुत बधाई। और नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था, पानी की जहाँ पे आवश्यकता होगी पूरे व्यवस्था रहेगी, साफ़ सफाई की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। तो होली पर भी विशेष ध्यान नगर निगम दे रहा है और महापौर जी भी विशेष ध्यान दे रही हैं। तो हमारे साथ पार्षद रंजीत जी भी है, मौजूद है यहाँ पर। आज कार्यकारिणी की बैठक में ये मौजूद रहे हैं। आज तमाम पार्षद यहाँ पर नहीं आए, महापौर जी नाराज हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं जो यहाँ पर आज नहीं आए हैं? नहीं, देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक थी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और हमें लगता है कि शहर जो कि 45 लाख से ज़्यादा की आबादी शहर की है और प्रत्येक वर्ष जो है बजट का जो कार्यकारिणी होती है, सदन होता है, तो क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम योजनाएं तैयार की जाती हैं, उसके लिए बजट जो है व्यवस्था की जाती है। तो बजट की कार्यकारिणी थी, इसमें तो सबको आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर विकास कार्य बाधित होंगे, कार्यकारिणी होगी नहीं, बजट की कार्यकारिणी आप करेंगे नहीं, तो निश्चित विकास कार्य बाधित होंगे। तो विकास कार्य बाधित होंगे तो जनता परेशान होगी। तो जनता की परेशानी के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और हमें लगता है कि हमारे माननीय पार्षदगण, माननीय कार्यकारिणी सदस्य क्यों नहीं आए हैं, अब ये तो समझने की और जानने की आवश्यकता उन्हीं से है, क्योंकि वही ये बात बता सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक इस बात को देखते हैं कि ये बजट की कार्यकारिणी है, इसमें सबको होना चाहिए, सारे गिले शिकवे दूर करके इस कार्यकारिणी में ज़रूर सबको होना चाहिए। क्योंकि आपको जनता ने चुना है और जनता ने आपको सदन में भेजा है, जनता ने आपको नगर निगम में भेजा है। इसलिए भेजा है क्योंकि उसके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो सके। और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम में बजट की व्यवस्था बनाई जाती है और वो बजट की कार्यकारिणी में सबका रहना अति आवश्यक है और सबको रहना भी चाहिए। नहीं आए हैं, ये उनसे ही पता हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आज ये लोग नहीं आए हैं, तो ये जो समय था अहम, वो भी खराब हुआ, निराधार हुआ। हाँ, समय खराब हुआ है, लेकिन उसके अगर नहीं आए हैं, अब अगली बार फिर 18 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जैसा कि माननीय महापौर जी के हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि अगले 18 मार्च को
फिर से कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। अगर पुनः कार्यकारिणी की बैठक में लोग नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि जो है वो अपने आप बजट पास हो जाएगा, उसमें किसी का कोई रोल नहीं रहता है। तो आपने देखा, चाहे वो महापौर जी हो, चाहे पार्षद रणजीत सिंह ने, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ये बैठक आज नगर निगम में बुलाई गई थी कार्यकारिणी की, और बहुत ही अहम थी, क्योंकि जनता ने पार्षदों को चुनकर यहाँ भेजा है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और क्या उनके मन में चल रहा है, क्या विचार चल रहा है। क्योंकि आज नगर निगम में बजट जो है वो पेश होना था और नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो अगली बैठक है वो 18 मार्च को महापौर के द्वारा बुलाई गई है। अब उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हालांकि देखने वाली बात होगी। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।